क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, सफलता और हेल्थ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद हर वक्त परेशान रहते हैं? ये फ़र्क सिर्फ एक चीज़ से आता है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से। बुक रिकैप आज लेकर आया है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी की दिलचस्प स्यूमेरी, जहां हम अनन्या की कहानी के जरिए सीखेंगे कि दिमाग का ये छुपा हुआ हिस्सा कैसे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अनन्या 30 साल की एक वर्किंग प्रोफेशनल थी। जॉब थी अच्छी, इनकम भी ठीक ठाक थी, मगर मन हमेशा बेचैन रहता। हर रोज वो सोचती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? प्रमोशन क्यों अटक जाता है? रिलेशनशिप क्यों कभी सही नहीं चलता? हेल्थ भी बार बार बिगड़ती है। उसके मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स घूमते रहते। वो अक्सर खुद से कहती, शायद मैं अनलकी हूं, मेरे बस की बात नहीं है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अनान्या ने अपनी फेवरेट हॉबी को याद किया, किताबें पढ़ने की। वो सड़क किनारे बने एक छोटे से बुक स्टोर में घुस गई। रैक पर नज़र दौड़ाते ही उसकी आंखें एक किताब पर अटक गईं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसने किताब उठाई और घर ले आई। रात को कॉफ़ी बनाकर जब उसने किताब खोली और पहला पन्ना पढ़ा तो वो दंग रह गई। ये तो बिल्कुल वही प्रॉब्लम्स थीं जिनसे वो जूझ रही थी, और सॉल्यूशंस भी यहीं लिखे थे। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। किताब में लिखा था, हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सोचता है, प्लान करता है, रीज़न करता है। सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप हर थॉट को एक्सेप्ट करके उसी हिसाब से रियलिटी बनाता है। मतलब जो भी हम बार बार सोचते हैं या जिस पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, सबकॉन्शियस उसे सच मानकर उसी को अट्रैक्ट करने लगता है। अनान्या सोचने लगी, तो इसका मतलब मैं जितना नेगेटिव सोचती हूँ उतना ही नेगेटिव मेरी ज़िंदगी में आता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा ही बनती हूँ। नेगेटिव बिलीफ्स का असर। अनन्या को याद आया, बचपन से उसने सुना था कि पैसे कमाना मुश्किल है, जिंदगी हमेशा संघर्ष भरी होती है। उसके पेरेंट्स भी यही कहते थे, और आज वो भी वैसी ही जिंदगी जी रही थी। बुक ने समझाया कि सबकॉन्शियस माइंड बिना सवाल किए हर बात को मान लेता है, चाहे वो सही हो या गलत। अगर हम बार बार खुद से कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकती, तो सबकॉन्शियस मान लेगा कि सचमुच हम नहीं कर सकते। फर्स्ट एक्सरसाइज, पॉजिटिव अफर्मेशंस। बुक में लिखा था, अगर हम अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दें तो वो हमें वही दिलाएगा। अनन्या ने सोचना शुरू किया, अगर मैं हर दिन खुद से कहूं कि मैं कैपेबल हूं, सक्सेसफुल हूं, हेल्दी हूं, तो क्या सच में ये रियलिटी बन सकती है? उसने एक छोटा स्टेप लिया। हर सुबह उठकर आईने के सामने खड़ी होकर बोली, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई डिजर्व हैप्पीनेस। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे लगा जैसे भीतर से एनर्जी बढ़ रही हो। विजुअलाइजेशन की शक्ति। बुक ने एक और पावरफुल टेक्निक बताई, विजुअलाइजेशन। मतलब जिस गोल को पाना चाहते हो उसकी मेंटल पिक्चर रोज दिमाग में बनाओ। अनन्या का सपना था प्रमोशन। हर रात सोने से पहले वो आंखें बंद करके इमेजिन करती कि उसका बॉस उसे कंग्रेचुलेट कर रहा है और नई सीट पर बैठी है। धीरे धीरे ये पिक्चर उसके सबकॉन्शियस में स्ट्रांगली सेटल होने लगी। हीलिंग पावर ऑफ माइंड। अनान्या ने किताब से एक और अद्भुत चीज़ पढ़ी, सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर को भी हील कर सकता है। किताब में लिखा था कि अगर आप हेल्थ के बारे में लगातार पॉजिटिव अफर्मेशंस दो और विजुअलाइजेशन करो कि आप हेल्थी हो, तो बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करने लगती है। अनान्या ने अपने बार बार होने वाले हेडेक्स के लिए ये मेथड ट्राई किया।
रात को सोने से पहले उसने माइंड में कहा, माई बॉडी इज़ हीलिंग, आई एम हेल्थी। कुछ ही हफ्तों में उसे फ़र्क महसूस हुआ। अनन्या का पहला बदलाव। कुछ महीनों में अनन्या ने देखा उसकी सोच ज़्यादा पॉजिटिव हो रही थी। ऑफिस में उसका परफॉर्मेंस बेहतर दिखने लगा। बॉस ने पहली बार उसकी मेहनत की सराहना की। उसे समझ आया कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। उसने डायरी में लिखा, सबकॉन्शियस माइंड मेरी जिंदगी का जीपीएस है। मैं इसे जैसे सेट करूंगी वैसा ही रास्ता दिखाएगा। सबकॉन्शियस माइंड एज अ मैग्नेट। अनन्या अब रोज अपनी डायरी में लिखती थी, माई थॉट्स क्रिएट माई रियलिटी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग उसके साथ डिफरेंटली बिहेव करने लगे। कॉलीग्स जो पहले इग्नोर करते थे अब उसकी राय लेने लगे। उसे याद आया, किताब में लिखा था कि सबकॉन्शियस माइंड एक मैग्नेट की तरह है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं तो पॉजिटिव लोग, सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज हमारी ओर खींचते चले आते हैं। ओल्ड प्रोग्रामिंग वर्सेस न्यू प्रोग्रामिंग। अनन्या ने देखा कि कई बार उसके पुराने बिलीफ्स उसे खींच लेते थे। जैसे ही कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती उसके दिमाग में आवाज़ आती, तू नहीं कर पाएगी, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अब उसने सीखा कि हर बार ये थॉट आते ही तुरंत नए वर्ड्स दोहराओ। यस, आई कैन हैंडल दिस, आई एम केपेबल। धीरे धीरे पुराने बिलीफ्स ढीले पड़ने लगे और नए बिलीफ्स रूट पकड़ने लगे। गोल सेटिंग विद सबकॉन्शियस माइंड। बुक में एक पावरफुल लेसन था। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो अपने सबकॉन्शियस को क्लियर ऑर्डर दो। अनान्या ने डिसाइड किया कि वो साल के एंड तक टीम लीडर बनेगी। उसने अपने सबकॉन्शियस के लिए एक क्लियर पिक्चर बनाई। डेट लिखी डायरी में, जॉब टाइटल लिखा। हर रात सोने से पहले इमेजिन किया कि वो उस चेयर पर बैठी है। शुरुआत में उसे डाउट हुआ, मगर किताब ने कहा था, डोंट वरी अबाउट हाउ इट विल हैपन, जस्ट बिलीव इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। फेथ वर्सेस फियर। अनान्या ने किताब से सीखा कि फेथ और फियर दोनों इनविजिबल फोर्सेस हैं। फेथ कहता है कि अच्छा होगा, फियर कहता है कि बुरा होगा, और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को सच मान लेता है। अनान्या ने सोचा, अगर मैं डर सकती हूँ और बुरी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हूँ तो क्यों ना विश्वास रखूँ और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करूँ। उसने धीरे धीरे हर फियर को पॉजिटिव फेथ में बदलना शुरू किया। रिलेशनशिप्स एंड सबकॉन्शियस। बुक में रिलेशनशिप्स पर भी एक पावरफुल चैप्टर था। अनन्या को याद आया कि उसके रिश्तों में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी। वो बार बार सोचती, लोग मुझे कभी नहीं समझते, और सच में वही होता था। बुक ने सिखाया, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ प्यार और रिस्पेक्ट से बिहेव करें तो सबकॉन्शियस में उस थॉट को स्ट्रांगली सेटल करो। अनन्या ने रोज सोचना शुरू किया, पीपल लाइक मी, पीपल रिस्पेक्ट मी, माई रिलेशनशिप्स आर फिल्ड विद लव। कुछ ही महीनों में उसका बिहेवियर भी बदल गया। अब वो इरिटेशन से रिएक्ट करने की जगह कैलमी रिस्पॉन्ड करने लगी। ग्रैटिट्यूड का जादू। किताब ने एक और सीक्रेट बताया, ग्रैटिट्यूड। हर रात अनान्या सोने से पहले 3 चीज़ें लिखती जिनके लिए वो थैंकफुल थी। जैसे, आज बॉस ने मेरी तारीफ की, एक दोस्त ने कॉफ़ी पे इनवाइट किया, सिर दर्द नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि जितना वो थैंक्सफुल होती उतनी ही नई पॉजिटिव चीज़ें आकर्षित होती, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वही बढ़ाता है जिस पर हमारा ध्यान रहता है। सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। अनान्या के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था मनी माइंडसेट। हमेशा उसे लगता था कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। किताब ने साफ लिखा था, अगर तुम पैसे को लेकर नेगेटिव सोचोगे तो पैसा हमेशा दूर भागेगा। अगर तुम बिलीव करोगे कि अबंडेंस, समृद्धि हर जगह है, तो वेल्थ तुम्हारे पास आने लगेगी। अनन्या ने खुद से कहना शुरू किया, मनी फ्लोज ईजिली इनटू माई लाइफ, आई डिजर्व प्रॉस्पेरिटी। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आने लगीं।
फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, बोनस और सेविंग्स के नए रास्ते, फॉरगिवनेस एंड पीस। बुक ने बताया कि सबकॉन्शियस पीस तभी देता है जब हम ग्रजेस छोड़ दें। अनन्या को याद आया कि वो सालों से एक दोस्त से नाराज थी। हर बार उसका नाम सुनते ही गुस्सा आता। लेकिन किताब ने कहा, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर देम, इट्स फॉर यू। उसने रात को सोने से पहले मन ही मन कहा, आई फॉरगिव हर, आई रिलीज दिस नेगेटिविटी। कुछ ही दिनों में उसका दिल हल्का हो गया। अब वो ज्यादा पीसफुल और खुश रहने लगी। कुछ महीनों बाद अनन्या ने देखा कि उसके रिश्ते सुधर गए थे। जॉब में उसके आइडियाज को महत्व मिलने लगा। फाइनेंशियली भी उसकी स्थिति बेहतर हो गई थी। अब वो सोचती थी, जितना मैंने अपने सबकॉन्शियस को बदलना सीखा, उतनी ही मेरी रियलिटी बदल गई। उसने डायरी में लिखा, सबकॉन्शियस माइंड इज माई साइलेंट पार्टनर, इट नेवर आर्ग्यूज, इट जस्ट क्रिएट्स। हेल्थ एंड सबकॉन्शियस माइंड। अनान्या की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन एक एरिया अभी बाकी था, हेल्थ। उसे अक्सर थकान और सिर दर्द रहता था। बुक में एक लेसन था, योर बॉडी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस बिलीव्स। इसलिए अनन्या ने रोज अपने आप से कहना शुरू किया, आई एम हेल्थी, माई बॉडी इज स्ट्रांग, एनर्जी फ्लोज इन मी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका शरीर भी उसकी सोच के हिसाब से रिस्पॉन्ड करने लगा। अब वो ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करती। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। बुक ने विजुअलाइजेशन की ताकत बताई। अगर तुम किसी भी चीज को बार बार डिटेल में इमेजिन करोगे तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। अनान्या ने खुद को एक कॉन्फ्रेंस हॉल में स्टेज पर इमेजिन किया, जहां सैकड़ों लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। उसने सोचा, एक दिन मैं भी यहां खड़ी होकर बोलूंगी। कुछ ही महीनों बाद उसे ऑफिस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला, और वही पिक्चर सच हो गई। लॉ ऑफ हैबिट। बुक में लिखा था, सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन रेपिटेशन। अनान्या ने समझा कि सिर्फ एक बार पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, रोज रोज एक ही बात दोहरानी होगी। इसलिए उसने हैबिट बना ली, मॉर्निंग एफर्मेशंस, इवनिंग ग्रैटिट्यूड, नाइट विजुअलाइजेशन। और यही 3 आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। इनर पीस एंड मेडिटेशन। बुक में मेडिटेशन की भी बात थी। अगर तुम रोज कुछ मिनट अपने मन को शांत कर लो तो सबकॉन्शियस के लिए दरवाजा खुल जाता है। अनन्या ने रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना शुरू किया। आंखें बंद करके सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स दोहराती, पीस, लव, अबंडेंस। धीरे धीरे उसकी चिंता और तनाव कम हो गए। अब वो हर सिचुएशन में ज्यादा काल्मली रिएक्ट करने लगी। सक्सेस मंत्रा। अनन्या को सबसे ज्यादा असर इस लाइन ने किया, वट एवर यू इम्प्रेस ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, इट एक्सप्रेसेस इन योर लाइफ। उसने महसूस किया कि उसके सारे बदलाव इसी प्रिंसिपल से हुए। जितना वो अपने सबकॉन्शियस को फीड करती, उतना ही उसकी रियलिटी बदलती। उसने अपने दोस्तों को भी ये बातें सिखाना शुरू कर दिया। 1 साल बाद अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं थी। वो कॉन्फिडेंट थी, जॉब में प्रमोशन मिल चुका था, फैमिली के साथ रिश्ते बेहतर हो गए थे, फाइनेंशियली स्टेबल हो चुकी थी, और सबसे बड़ी बात, वो खुश थी। उसने डायरी में लिखा, आई क्रिएटेड माई लाइफ बाय चेंजिंग माई माइंड। दोस्तों, ये थी कहानी अनन्या की, जिसने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब पढ़कर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। इस किताब का मुख्य संदेश यही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन का सबसे बड़ा जादूगर है। जो आप सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। तो अब सवाल ये है, आप अपने सबकॉन्शियस को किस तरह के थॉट्स देंगे? फियर और नेगेटिविटी, या फेथ और पॉजिटिविटी? डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आपको ये ऑडियो बुक संक्षेप पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि ऐसे ही इंस्पायरिंग समरीज आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।